नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत की प्रमुख झीलें एवं दर्रे के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी क्लास जो है भारत की प्रमुख झीलें एवं दर्रों के बारे में जो है जानने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास को आज का टॉपिक शुरू करने से पहले जो है हमारी कल की क्लास का जो है एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, तो उसको पहले जो है क्लियर यानी कवर कर लेते हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक शुरू होगा भारत की प्रमुख झीलें एवं दर्रे। तो हिमालय की प्रमुख चोटी है दोस्तों, हिमालय की जो है प्रमुख चोटियों के बारे में पहले जान लेते हैं। तो पहले है दोस्तों माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर दोस्तों। कहीं कहीं जो है 8,850 मीटर भी जो है देखने को मिलती है। बिल्कुल भी इसमें कन्फ्यूज जो है नहीं होना है। माउंट एवरेस्ट जो है दोस्तों नेपाल में स्थित है, और नेपाल में जो है इसको सागर माथा के नाम से जो है जानते हैं। अब चीन में किस नाम से जानते हैं? चोमोलुंगमा के नाम से जानते हैं, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड की देवी। याद रखेंगे दोस्तों, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर है। नेपाल में स्थित है माउंट एवरेस्ट, और नेपाल हिमालय में जो है स्थित है। सागर माथा कहा जाता है नेपाल में। चीन में क्या कहा जाता है? चोमोलुंगमा कहा जाता है चीन में। चोमोलुंगमा का अर्थ क्या है दोस्तों? ब्रह्मांड की देवी जो है इसका अर्थ है। अब देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट यानी दूसरे नंबर पर आती है केटू, जिसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जो है दोस्तों जानते हैं। ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर जो है गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई है। कहाँ पर स्थित है? पीओके में स्थित है। पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर, यानी भारत की विवादित सबसे ऊंची चोटी है। याद रखें दोस्तों, भारत की सर्वाधिक विवादित चोटी कौन सी है? तो केटू है, जिसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर, यानी ये भारत का हिस्सा है दोस्तों। इस पर जो है भारत ने अवैध तरीके से जो है इस पर कब्जा कर रखा है, तो इसीलिए जो इसको पाक अधिकृत कश्मीर जो है कहा गया है, लेकिन यह हिस्सा भारत का ही है। याद रखेंगे दोस्तों। तीसरी चोटी आती है कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई है 8598 मीटर। याद रखें दोस्तों, कहीं कहीं पर जो है 8586 भी देखने को जो है मिलता है। इसमें बात में बिल्कुल भी जो है कन्फ्यूज नहीं होना है। तो एनसीईआरटी के अनुसार जो है 8598 मीटर जो है बिल्कुल करेक्ट डाटा है, तो इसी को जो है याद रखना है। यह भारत की निर्विवादित, यानी जिस पर जो है कोई भी विवाद नहीं, यानी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है जो कि निर्विवादित है? तो कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8598 मीटर है। याद रखेंगे। कहाँ पर है? सिक्किम राज्य में पड़ती है भारत के। अब आती है दोस्तों मैकालू। मैकालू जो है ऊंचाई कितनी है? मैकालू की 8481 मीटर जो है मैकालू की चोटी है। स्थित कहाँ पर है? नेपाल में स्थित है। याद रखें दोस्तों, मैकाल कहाँ पर? मैकाल चोटी कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है दोस्तों नेपाल में। अब आते हैं धौलागिरी। धौलागिरी जो है ऊंचाई कितनी है धौलागिरी की? 8172 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। किसकी? धौलागिरी की। स्थित है दोस्तों नेपाल में स्थित है धौलागिरी। याद रखें दोस्तों, धौलागिरी जो है नेपाल में स्थित है। ऊंचाई कितने? 8172 मीटर। छठे नंबर पर आती है दोस्तों कामेत। यह हमारी लास्ट चोटी है कामेत। ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 7756 मीटर इसकी ऊंचाई है। स्थित कहाँ पर है? यानी नेपाल में स्थित है। याद रखेंगे, कामेत भी जो है नेपाल में स्थित है। 7756 मीटर इसकी ऊंचाई है। याद रखेंगे। तो ये तो दोस्तों हमारा कल का टॉपिक जो है कवर हो चुका है। अब आज की क्लास देखते हैं हम दर्रे एवं झीलों के बारे में। तो सबसे पहले दर्रे यानी पासिस के बारे में जो है जान लेते हैं। पासिस दोस्तों, दर्रा क्या होता है? दर्रा यानी पासिस क्या होता है? दो ऊंचे भूखंडों के बीच संकरा रास्ते को जो है दर्रा कहते हैं। याद रखेंगे दोस्तों, ये दो ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, तो इनके बीच से जो है ये रास्ता जो जाता है, यानी दो पहाड़ों के बीच का जो रास्ता, यानी प्राकृतिक रास्ता जो होता है पहाड़ों के बीच का, तो उसी को जो है दोस्तों दर्रा यानी पासिस जो है कहा जाता है। यानी इधर भी कोई जगह होगी और इधर भी जो है कोई जगह होगी, तो दर्रे का काम जो होता है इनको जोड़ने का काम जो है होता है। याद रखेंगे दोस्तों, दर्रा यानी दो ऊंचे भूखंडों के बीच संकरा रास्ते को जो है दर्रा कहा जाता है। ये दो ऊंचे भूखंड हो गए, इनके बीच से जो रास्ता जाता है उसी को जो है दोस्तों दर्रा जो है कहा जाता है। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों जम्मू कश्मीर के। जम्मू कश्मीर में जोजिला दर्रा, काराकोरम दर्रा, बनिहाल दर्रा और बुर्जिल दर्रा। दोस्तों काराकोरम दर्रा जो है अब लद्दाख में जो है पड़ता है। याद रखेंगे। जोजिला दर्रा दोस्तों, जोजिला दर्रे का काम होता है दोस्तों श्रीनगर को लेह से जोड़ने का। याद रखें दोस्तों, श्रीनगर से लेह शहर को जोड़ने का काम किसका है? जोजिला दर्रा का। काराकोरम दर्रा भारत को चीन से
जोड़ता है। बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से, बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगित से। याद रखेंगे, यानी जम्मू कश्मीर में जोजिला दर्रा, काराकोरम दर्रा, बनिहाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा, जिसमें से जोजिला दर्रा जो है श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, काराकोरम दर्रा भारत से चीन को, बनिहाल दर्रा जम्मू से श्रीनगर को, और बुर्जिल दर्रा जो है किसको दोस्तों, श्रीनगर को गिलगित से जोड़ने का काम करता है। आप देखते हैं दोस्तों हिमाचल प्रदेश के, हिमाचल में 3 दर्रे हैं, शिवकिला दर्रा, बाड़ा लाचला दर्रा और रोहतांग दर्रा। याद रखेंगे, यानी हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रे हैं, शिवकिला दर्रा, बाड़ा लाचला दर्रा और रोहतांग दर्रा। ये तीनों पड़ते हैं दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। आप देखते हैं दोस्तों सिक्किम के, सिक्किम में 2 दर्रे हैं, जेलेपला दर्रा और नाथुला दर्रा। जेलेपला दर्रा जोड़ता है दोस्तों भारत से भूटान को और भारत से तिब्बत को जोड़ता है नाथुला दर्रा। याद रखेंगे दोस्तों जेलेपला और नाथुला। जेलेपला भारत को भूटान से, नाथुला भारत को तिब्बत से जोड़ने का काम जो है करता है। अब देखते हैं दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला दर्रा और दीफू दर्रा। ये दोनों दर्रे कहाँ पर पड़ते हैं दोस्तों, ये दोनों दर्रे जो है, ये दोनों दर्रे पड़ते हैं अरुणाचल प्रदेश में, बोमडिला दर्रा और दीफू दर्रा। मणिपुर में दोस्तों, मणिपुर में पड़ता है तुजू दर्रा। याद रखेंगे, यानी तुजू दर्रा जो है कहाँ पर है, मणिपुर में है तुजू दर्रा। याद रखेंगे। आप देखते हैं दोस्तों उत्तराखंड के, उत्तराखंड में जो है माना दर्रा, नीति दर्रा और लीफू लेक दर्रा। ये तीनों दर्रे कहाँ पर पड़ते हैं दोस्तों, ये तीनों दर्रे जो हैं ये पड़ते हैं उत्तराखंड राज्य में, माना दर्रा, नीति दर्रा और लीफू लेक दर्रा। अब देखते हैं दोस्तों महाराष्ट्र राज्य के, महाराष्ट्र राज्य है थालघाट दर्रा और भोरघाट दर्रा। ये दोनों दर्रे कहाँ पर हैं, तो ये दोनों दर्रे पड़ते हैं दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में पड़ते हैं, थालघाट दर्रा और भोरघाट दर्रा। याद रखेंगे कहाँ पर है, महाराष्ट्र राज्य में थालघाट और भोरघाट। अब आता है दोस्तों केरल राज्य, केरल राज्य का देख लेते हैं। केरल राज्य के पालघाट दर्रा। याद रखें दोस्तों पालघाट दर्रा कौन सा है, कहाँ पर है, केरल राज्य में पड़ता है पालघाट दर्रा। याद रखेंगे। तो ये तो हो गए दोस्तों हमारे दर्रे यानी पासिस हो गए। आप देखते हैं लेक यानी झील से। याद रखेंगे दोस्तों झील यानी लेक से, झील यानी लेक। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी या फ्रेश वाटर की झील कौन सी है, तो बुलर झील जो है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में जो है पड़ती है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जो कि उड़ीसा राज्य में है। भारत की सबसे बड़ी स्थल दूध झील कौन से, सांबर झील है, जो कि राजस्थान में है। भारत की सबसे बड़ी क्रेटर झील कौन सी है, लोनार झील है, महाराष्ट्र में है। पूर्वोत्तर की मीठे पानी की झील कौन सी है, लोकटक झील है, जो कि मणिपुर राज्य में। याद रखेंगे, यानी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। याद रखें दोस्तों, जो कि जम्मू कश्मीर में है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है दोस्तों, चिल्का झील है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील उड़ीसा राज्य में है। भारत की सबसे बड़ी स्थलरुद्ध झील कौन सी है दोस्तों, स्थलरुद्ध झील जो है सांबर झील है, जो कि राजस्थान राज्य में है। भारत की सबसे बड़ी क्रेटर झील कौन सी है दोस्तों, लोनार झील भारत की सबसे बड़ी क्रेटर झील है, जो कि महाराष्ट्र में है। पूर्वोत्तर यानी पूर्वोत्तर की मीठे पानी की झील कौन सी है, लोकटक झील है, जो कि मणिपुर राज्य में, यानी पूर्वोत्तर दोस्तों मणिपुर जो है पूर्वोत्तर का राज्य है, इसीलिए इसको पूर्वोत्तर की मीठे पानी की झील जो है कहा गया है, लोकटक झील को, जो कि मणिपुर राज्य में है। अब देखते हैं दोस्तों जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की अन्य झीलों के बारे में जानते हैं। जम्मू कश्मीर में शेषनाग झील, बैरीनाग झील, कोसरनाग, डल झील, बुलर झील, गाडसर झील, अनंतनाग झील, गंगाबल झील, मानस बल झील। तो ये सभी झीलें जो है दोस्तों कहाँ पर पड़ती हैं, यानी जम्मू कश्मीर में आती है। यानी दोस्तों अधिकतर जिस झील के पीछे नाग आता है, तो वे अधिकतर जो है जम्मू कश्मीर की झीलें जो हैं होती हैं। अब आते हैं दोस्तों उत्तराखंड, उत्तराखंड में डोडी ताल, नोकिया ताल, सात ताल, भीमताल और नैनीताल। दोस्तों अधिकतर जिन झीलों के लास्ट में जो है ताल आता है, तो वह जो है उत्तराखंड राज्य की जो है होती हैं, जैसे डोडी ताल, नोकिया ताल, सात ताल, भीमताल और नैनीताल। अब आते हैं दोस्तों हिमाचल प्रदेश, दोस्तों चंद्रताल और सूरजताल, ये इन दो नदियों को छोड़कर जो है जिनके पीछे ताल आता है, बाकी सभी जो है उत्तराखंड राज्य में पड़ती हैं। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों चंडीगढ़, चंडीगढ़ में एक झील पड़ती है सुकना झील। याद रखेंगे दोस्तों, इस यहाँ से भी जो है दोस्तों क्वेश्चन जो है बनाए एग्जाम में, यानी ये क्वेश्चन भी जो है पूछा गया, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ। तो दोस्तों मैं उम्मीद है आपको
वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट, सॉरी दोस्तों, चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।